जलवायु के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। जलवायु और जो मौसम के तत्व है जिसकी हम पहले से बात कर चुके हैं। वायुमंडल के अंदर तापमान, वायु की दिशा, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, ये मौसम या जलवायु के तत्व हैं। इन्हीं तत्वों की जो क्षणिक दशा होती है उसको हम मौसम कहते हैं। मौसम दिन में 24 घंटे में कई बार बदल सकता है। जैसे रात को ठंडा मौसम होता है, दिन में गर्म ठंडा मौसम हो सकता है, धूल भरी आंधियाँ भी चल सकती हैं, या मौसम एकदम से शांत हो सकता है। तो ये सारे जो क्षणिक दशा होती है हमारी वायुमंडल की, उसको बोलते हैं मौसम। और ये मौसम की कई सालों तक लगातार, जैसे कि इस साल का औसत निकाल लिया, एक महीने का, फिर एक साल का, तो वैसे अगर हम 30 से 50 सालों का मौसम का जो औसत निकालते हैं और वो औसत निकालने के बाद जो ये मौसमी और जलवायु तत्व का जो औसत निकलता है उसके अनुसार हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर तापमान एवरेज निकाला है हम 30 सालों का और तापमान वो ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम उष्ण जलवायु कहेंगे। तापमान अगर कम आ रहा है तो उसको हम शीत या शीतोष्ण जलवायु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु की। भारत एक विशाल देश है भौगोलिक दृष्टि से, और इसी विशालता के कारण यहाँ पर जलवायु संबंधी भिन्नताएं भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। जलवायु संबंधी भिन्नताओं की बात करें तो यहाँ पर इतनी प्रकार की जलवायु विविधताएं देखने को मिलती हैं जितनी पूरी विश्व में है। मोस्टली अगर हम बात करें तो भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु में है और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है, क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो यहाँ पर दो प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है वो भौगोलिक विविधता भी स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती है। फिर भी इन भिन्नताओं के बावजूद हमारी जलवायु में एक ऐसी चीज़ है जो पूरी जलवायु को एकता प्रदान करती है, और वो है मानसूनी जलवायु। ऑल ओवर पूरे भारत की जलवायु पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो मानसून का होता है। इसीलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से भी जानते हैं। तो हम भारतीय जलवायु को और ज़्यादा समझने से पहले ये देखेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित कौन से कारक वो करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर मोस्टली हैं समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों की स्थिति और दिशा, पवनों की दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण। इनके अलावा छोटे मोटे और भी कारण होते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, मेघाच्छादन की प्रवृत्ति कैसी है, या फिर वनस्पति, स्थानीय स्तर पर जो वनस्पति होती है वो भी जलवायु को प्रभावित छोटे स्तर पर करती है। तो इनको हम एक एक को समझने की कोशिश कर सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, आपको पता है कि हम क्षोभ मंडल में अगर हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है, या दूसरी भाषा में कहें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। यानी ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान है वो कम होता है। अब इसका इफेक्ट ऐसे पड़ता है जैसे एक मैदानी क्षेत्र है और एक पर्वतीय क्षेत्र है। अगर वो दोनों क्षेत्र एक ही अक्षांश पर हैं तो भी उनकी ऊंचाई भिन्नता के कारण वहाँ की जलवायु है वो भिन्न प्रकार की पाई जाती है। इसी का परिणाम ये है कि हिमालय पर्वत है उस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर तापमान है वो कम हो जाता है। राजस्थान में गुरु शिखर है। राजस्थान में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर हम सिरोही में जाए, गुरु शिखर चोटी पर गुरु शिखर चोटी पर जाए तो वहाँ पर ठंड महसूस होती है। कारण क्या है? जो पर्वत है वो ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान है वो कम हो जाता है। तो कोई स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है उस ऊंचाई का वहाँ की जलवायु पर असर होगा। अगर ज़्यादा ऊंचा है तो तापमान कम होगा, और समुद्र तल के जितना नज़दीक है तो तापमान है वो ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से समुद्र से दूरी, कोई स्थान है वो समुद्र से कितना दूर है उसका भी वहाँ की जलवायु पर इफेक्ट होता है।
क्योंकि समुद्र के आसपास या समुद्र के अंदर की बात करें तो वहाँ पर समकारी प्रभाव पाया जाता है। जलवायु के जितने भी कारक हैं वो हमेशा समान रहते हैं, इसलिए वो समकारी जलवायु प्रभाव। इसका कारण ये है कि समुद्र का जो पानी है या फिर समुद्र की बात करें तो वो धीरे धीरे ही ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है, ठीक है ना। तो समुद्री जो इलाके हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर गर्मी और सर्दी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसकी बजाय अगर हम धरातलीय क्षेत्र की बात करें, जैसे जैसे हम समुद्र के तट से दूर जाएं तो धरातल की एक विशेषता ये होती है कि वो दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। दूसरा, धरातलीय क्षेत्र की बात करें तो गर्मियों में वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है, जबकि ऐसा समुद्र और समुद्रीय तटों पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर समकारी जलवायु प्रभाव है वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो कोई स्थान समुद्र से कितनी दूर है, अगर ज़्यादा दूरी पर है तो वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें या उत्तर भारत की बात करें या फिर उत्तर मध्य भारत की बात करें तो ये समुद्र से काफ़ी दूरी पर है, तो यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। जबकि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें जिसकी तीन ओर जल है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तो प्रायद्वीपीय भारत की खासकर जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्ष भर जो जलवायु है लगभग समान बनी रहती है, ठीक है ना। तो समुद्र के दूरी से भी जलवायु है वो